बढ़ेंगे आगे। पश्चिम एशिया संकट पर पीएम मोदी ने लोकसभा में बयान दिया। भारत की ईंधन और तेल आपूर्ति पर बयान दिया। मिडिल ईस्ट के हालात को चिंताजनक बताते हुए पीएम मोदी ने समस्या की कूटनीतिक और बातचीत से समाधान पर जोर दिया। मिडिल ईस्ट संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महत्वपूर्ण बयान दिया है। देश में ऊर्जा जरूरत और उसके संसाधनों को लेकर महत्वपूर्ण बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक तौर पर भी बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच बढ़ते युद्ध ने चौथे हफ्ते में प्रवेश कर लिया है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में सदन को बताया कि पश्चिम एशिया की स्थिति चिंताजनक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये संकट 3 हफ्तों से अधिक समय से चल रहा है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है। हार्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट या कमर्शियल जहाजों पर हमला पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। पीएम मोदी ने कहा कि वहीं भारत ने राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित गुजर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम कर रही हैं। उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऊर्जा सुरक्षा पर पूरा फोकस है। भारत ने आपूर्ति विविधता बढ़ाई है। सौर ऊर्जा दक्षता 140 गीगावाट तक पहुंची है और 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि एलपीजी और अन्य ईंधन के लिए घरेलू खपत को प्राथमिकता दी जा रही है। कोई तत्काल संकट नहीं है। पीएम मोदी ने इस संकट की तुलना कोरोना महामारी से की है। पीएम मोदी ने कहा कि धैर्य, एकजुटता और संयम से हम इस चुनौती का सामना करेंगे। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से अपील की है कि इस मुद्दे पर एकजुट आवाज उठे ताकि दुनिया को भारत का संदेश स्पष्ट तौर पर मिले। पीएम मोदी ने जोर दिया कि संवाद और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मिशन प्रभावित क्षेत्रों में हर भारतीय तक पहुंच रही हैं। सरकार सतर्क, संवेदनशील और हर मदद के लिए तैयार है। पीएम मोदी अब कल राज्यसभा में भी पश्चिम एशिया के इस मुद्दे पर विस्तार से बयान देंगे। जाहिर है, मिडिल ईस्ट के युद्ध के चलते जहां तेल और ईंधन का दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं जिस तरीके से कोरोना संकट के दौरान देश ने एकजुटता का परिचय दिया, वही वक्त आ गया है। ऐसा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ दिखाता है कि वैश्विक चिंताएं बनी हुई हैं। तेल ईंधन की आपूर्ति अभी पर्याप्त है, लेकिन आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।